हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के हम 21 पार्ट पढ़ चुके हैं। 22वें पार्ट में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं, लोकोक्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बनाएं, और यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार देखें और बहुत ही कम समय में अपना रिवीजन करें। तो हिंदी व्याकरण के 22वें पार्ट में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। तो मुहावरा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरा शब्द का अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। जो वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। वाक्यांश, वाक्य का जो अंश, कहने का मतलब यानी मुहावरे होते हैं वो पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं। तो इस प्रकार के कथन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि मुहावरा वाक्य होता है तो मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। कि जो वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़ करके कोई विशिष्ट यानी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं कि जो वाक्यांश अपना मूल अर्थ छोड़ करके विशिष्ट यानी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे अंक भरना, इसका अर्थ होता है बहुत स्नेह से मिलना। अंडे से ना, मुहावरे का अर्थ होता है घर में ही बैठे रहना। अंगूठा दिखा देना, मदद करने से मना कर देना। लट्टू होना, किसी पर रीझना। तो ये मुहावरे हैं, वाक्यांश हैं, वाक्य नहीं हैं, जिनका अर्थ हमने जाना है। मुहावरे की विशेषताएं, जो मुहावरे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ न होकर सांकेतिक अर्थ होता है। तो मुहावरे की पहली विशेषता है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है बल्कि सांकेतिक अर्थ होता है। मुहावरे वाक्य या उपवाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, मुहावरे उपवाक्य नहीं होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। इस प्रकार के कथन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। मुहावरे की अगली विशेषता है तीसरी, मुहावरे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी वाक्य पर निर्भर रहते हैं। मुहावरे अपने अर्थ प्रकट करते हैं तो वे किसी न किसी वाक्य पर निर्भर होकर के फिर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। चौथी विशेषता है मुहावरे में क्रिया का होना आवश्यक होता है। जो मुहावरे होते हैं उसमें क्रिया अवश्य होती है। मुहावरे की पांचवी विशेषता है मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कि जो मुहावरे होते हैं उन मुहावरों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। मुहावरे में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। छठी विशेषता है मुहावरों के अंत में प्राय ना जुड़ा रहता है। मुहावरा जो होता है उसके अंत में प्राय अधिकतर देखने को मिलता है कि ना जुड़ा रहता है, यानी उसके साथ अवश्य ही क्रिया शब्द होता है। सातवीं विशेषता है मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता की धरोहर होते हैं। जो मुहावरे होते हैं वो भाषा की जो लाक्षणिकता होती है उसके धरोहर होते हैं, उसके थाती होते हैं। आठवीं विशेषता है मुहावरे की अपनी बात को वक्र अभिव्यक्ति में कहने की वक्ता की ललक मुहावरों के द्वारा पूरी होती है। अपनी बात को वक्र अभिव्यक्ति में वक्ता जब अपने विचारों को, भावों को प्रकट करता है तो जब वह वक्र अभिव्यक्ति करता है यानी उसके अभिव्यक्ति में तिरछापन होता है, टेढ़ापन होता है, यानी बात करने का जो ढंग होता है वो यदि अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो वक्ता मुहावरों के द्वारा ही अपनी इच्छा पूरी कर पाता है। यानी कि मुहावरे की आठवीं विशेषता है कि वक्ता अपनी बात को जब
अच्छी तरह से अभिव्यक्त करना चाहता है तो मुहावरों का सहारा लेकर के ही वो सही ढंग से अपनी बात को प्रकट कर पाता है। नवी विशेषता है मुहावरे की, वक्ता अपने व्यापक अर्थ को एक मुहावरे में समेटकर संतुष्ट हो जाता है। यानी जो वक्ता अपनी बात कहना चाहता है उस बात का जो अर्थ होता है वह मुहावरों के माध्यम से, मुहावरों की सहायता से वक्ता अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाता है। यानी कि कोई भी वक्ता होता है अपनी बात कहना चाहता है, उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो कम शब्दों के द्वारा भी अपने विचारों के अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता है। 10वीं विशेषता है कि जिस लेखक वक्ता में मुहावरे की पकड़ जितनी पैनी होगी उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सरस और सुरीली होगी। कोई भी लेखक या कोई भी वक्ता है यदि मुहावरे के बारे में अच्छी तरह से जानता है, मुहावरों का अच्छा ज्ञान है, तो वह वक्ता या लेखक अपनी अभिव्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकट कर पाता है। यानी मुहावरों की जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो मुहावरे और मुहावरे की विशेषताएं हमने जानी है। दूसरा, अब आगे लोकोक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकोक्ति या कहावत। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर के शब्द बना है, लोक धन उक्ति। लोक का अर्थ होता है संसार, उक्ति का अर्थ होता है कहावत। तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है संसार में प्रचलित कहावत। इस संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। लोक व्यवहार में प्रचलित वह उक्ति जो वर्षों के अनुभव के द्वारा एक वाक्य में प्रयोग की जाती है, लोकोक्ति या कहावतें कहलाती है। कि लोक व्यवहार के अंदर कोई भी प्रचलित पहले से चली आ रही कोई उक्ति या कथन जब वर्षों का अनुभव प्राप्त करके एक वाक्य के रूप में प्रयोग में ले ली जाती है तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तो इन पंक्ति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि लोकोक्ति एवं जो कहावत होती है वो पूर्ण रूप से एक वाक्य होती है। मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उपवाक्य भी नहीं होते हैं। मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, उपवाक्य नहीं होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं वो वाक्य होती हैं, उपवाक्य होती हैं, अर्थात वाक्यांश नहीं होती हैं। तो लोकोक्ति एवं कहावत किसे कहते हैं? कि लोक व्यवहार में पहले से चला आ रहा कोई भी कथन जब अनेक वर्षों के अनुभव के द्वारा एक वाक्य के रूप में प्रयोग में ले लिया जाता है तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर संकट, अक्कल का अंधा महामूर्ख होना। लोकोक्तियों की विशेषताएं प्रमुख कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लोकोक्तियों की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि लोकोक्तियां समाज का भाषाई इतिहास होती हैं। जो लोकोक्तियां होती हैं वो समाज की जो भाषा होती है उसका इतिहास होती हैं। लोकोक्तियां एक भाषा भाषियों की सांस्कृतिक विरासत होती है। लोकोक्तियों की दूसरी विशेषता की जो लोकोक्तियां होती हैं वो एक जो भाषा भाषी होती हैं, यानी एक ही भाषा को जानने वाले जो लोग होते हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत होती है। लोकोक्तियां एक ही भाषा को जानने वाले लोगों की सांस्कृतिक विरासत होती है। तीसरी विशेषता है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, पूर्ण उपवाक्य होती हैं, यानी उपवाक्य होती हैं, वाक्य होती हैं, लेकिन वाक्यांश नहीं होती हैं। मुहावरे के बारे में हमने पढ़ा था कि मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, उपवाक्य नहीं होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लेकिन लोकोक्तियां वाक्यांश नहीं होकर के वाक्य और उपवाक्य होती हैं। चौथी विशेषता है कि लोकोक्तियों में क्रिया का होना या नहीं होना आवश्यक नहीं होता है। मुहावरे में क्रिया का होना आवश्यक होता है, लेकिन लोकोक्ति में क्रिया का होना आवश्यक नहीं होता है। क्रिया लोकोक्ति में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं होता है। लोकोक्तियों की पांचवी विशेषता है लोकोक्ति का वाक्य या वाक्यों के साथ प्रयोग करते समय किसी अन्य अर्थ के परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होती है, अर्थात ज्यों का त्यों अर्थ भी प्रयोग किया जा सकता है। कि जो लोकोक्ति होती हैं
वो वाक्य या वाक्यों के साथ में प्रयोग करते समय उनके लिए अन्य अर्थ की आवश्यकता उनको नहीं होती है, यानी अन्य अर्थ के परिवर्तन की अनिवार्यता लोकोक्ति में नहीं होती है। लोकोक्ति का जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ प्रयोग में लिया जाता है, अर्थ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठी विशेषता है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है। सातवीं विशेषता है कि लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये किसी वाक्य पर आश्रित नहीं होती हैं। जो लोकोक्तियां होती हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, क्योंकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती हैं। लोकोक्ति को अन्य किसी वाक्य पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी लोकोक्ति किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहती है। लोकोक्ति का कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ होता है। हमने पढ़ा था कि मुहावरे का जो अर्थ होता है वो सांकेतिक अर्थ होता है, लेकिन लोकोक्ति का सांकेतिक अर्थ भी होता है और सामान्य अर्थ भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियों में क्या अंतर है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति दोनों का अंतर स्पष्ट कुछ पॉइंटों के द्वारा हम करते हैं। मुहावरे शब्द समूह वाक्यांश होते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो शब्दों का समूह होते हैं या वाक्यांश होते हैं, लेकिन लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य उपवाक्य होती हैं और मुहावरे होते हैं पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, उपवाक्य नहीं होते हैं, बल्कि वाक्यांश होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं। दूसरा अंतर है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति का प्रयोग किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मुहावरे का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है, किसी दूसरे वाक्य की उसे आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति को कभी भी किसी अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरे का तीसरा अंतर है मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे या लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता है। जो मुहावरे होते हैं वो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे या लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। लोकोक्ति जनसाधारण में प्रचलित व उक्ति या कहावत होती है जिसका प्रयोग उपालंब देने या व्यंग्य करने या चुटकी लेने इत्यादि का कार्य करती है। जो लोकोक्ति होती है वो जनसाधारण में प्रचलित एक उक्ति, कथन या कहावत होती है। लोकोक्ति का प्रयोग हमारे समाज में उपालंब देने यानी उलाहना देने, व्यंग्य करने और चुटकी लेने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चुटीली बात कहने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चौथा अंतर है कि मुहावरा वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकता है। मुहावरे का प्रयोग हम जिस वाक्य में कर रहे हैं उस वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं पर भी मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। यानी मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में हम कर रहे हैं उस वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी आ सकता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा ही वाक्य के अंत में किया जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे का पांचवा अंतर हम पढ़ते हैं। मुहावरे के अंत में प्राय ना प्रयुक्त होता है। लोकोक्ति के अंत में ना का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात अपवाद स्वरूप ना प्रयुक्त होता है। मुहावरे के अंत में प्राय यानी अधिकतर आपको ना का प्रयोग देखने को मिलता है, ना का प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति में कभी भी ना का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप ही लोकोक्ति के अंत में हमें ना का प्रयोग देखने को मिलता है,
या हम प्रयोग करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति का छठा अंतर है कि मुहावरे मनगढ़ंत होते हैं जो प्रयोग पर आधारित होते हैं। मुहावरे मनगढ़ंत होते हैं यानी मुहावरे मन के द्वारा गढ़ लिए जाते हैं जो प्रयोग के ऊपर आधारित होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण और सटीक अर्थ का बोध कराती हैं तथा प्रयोग पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होते हैं। मुहावरे मनगढ़ंत होते हैं, मुहावरे मनगढ़ंत होते हैं, प्रयोग पर आधारित होते हैं। लोकोक्तियां मनगढ़ंत नहीं होती हैं। लोकोक्तियां पूर्ण व सटीक अर्थ को प्रकट करने वाली होती हैं। लोकोक्ति कभी भी प्रयोग के आधार पर अर्थ प्रकट नहीं करके लोकोक्ति स्वयं का जो अर्थ होता है, अपना जो अर्थ होता है, उसे ही अपने ही अर्थ को प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार से हम लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं कि लोकोक्तियां क्या होती हैं और मुहावरे क्या होते हैं। लोकोक्ति मुहावरों का सातवां अंतर है मुहावरे को वाक्य में प्रयोग के अनुसार परिवर्तित करना आवश्यक होता है। मुहावरे का हम जिस वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उस वाक्य के अनुसार ही मुहावरे में परिवर्तन कर लिया जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में ज्यों का त्यों होता है। लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग यदि हम किसी वाक्य में करते हैं, फिर किसी दूसरे वाक्य में करते हैं, फिर किसी तीसरे वाक्य में करते हैं, तो लोकोक्ति में किसी प्रकार से परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोकोक्ति का हम ज्यों का त्यों प्रयोग किसी भी वाक्य में कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे का प्रयोग ज्यों का त्यों हम हर किसी वाक्य में नहीं कर सकते। मुहावरे का प्रयोग यदि हम अलग अलग वाक्यों में कर रहे हैं तो मुहावरे में हमें बदलाव करने व परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस पार्ट में मुहावरा की विशेषता पढ़ी और मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्तियों की विशेषता क्या होती है, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, हम यदि हर वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखते हैं तो बहुत ही कम समय में हर पॉइंट का हम बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, लोकोक्ति और मुहावरों के लिए, उसके अध्ययन के लिए से संबंधित बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमें किसी एक पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन आसानी से कर सकें। धन्यवाद।